स्वामी जी, आदरणीय मंच और सभी उपस्थित और ख़ास तौर पे जो विजेता हैं आज के, एक बारी क्या हुआ शुक्ला जी, ऐसी सभा चल रही थी तो बहुत लंबी चली स्वामी जी, तो बहुत लंबी चल चुकी थी, एक एक करके लोग जा रहे थे, तो लास्ट में एक आदमी रह गया वहाँ पर, सिर्फ एक आदमी। तो वक्ता ने उसको बोला कि आप वाकई में मेरे को सुनना चाहते हो? बोले नहीं, अगला वक्ता मैं ही हूँ, इसलिए बैठा हूँ। तो मैं देख रहा था उसी हिसाब से। खैर एनीवे, मैं शुरुआत यही करूँगा जो मुकेश जी ने कहा था कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है हमारे डीएनए के अंदर है। तकरीबन आप देखेंगे कि मोस्ट एनआरआईज are doing very well, yes, no? तकरीबन एनआरआईज सब किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास सोशल सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं है। They start from ground zero. They have no choice but to succeed. They have no choice. और एक और वजह है क्यों एनआरआईज इतने सक्सेसफुल हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी इंडियन फैमिली वैल्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग है साहब। आप देखें दुनिया में मेजर बिजनेसेस आज भी आर ओन्ड बाय जूइश फैमिलीज। एम आई राइट और रॉन्ग सर? दे आर स्टिल ओन्ड बाय जूइश फैमिलीज, क्योंकि उनकी फैमिलीज भी बहुत, फैमिली वैल्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम लोग की फैमिली वैल्यूज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमारे परिवारों में बच्चों को, बेटियों को यह सिखाया जाता था, दुख है सुख है लेकिन परिवार छोड़ के भागना नहीं है हमने। इसलिए एक साइड हमारी प्रोटेक्टेड थी, इसलिए रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाती थी। आर यू विद मी? एक तरफ प्रोटेक्शन रहती थी और इसलिए हमारी रिस्क टेकिंग बढ़ जाती थी। एंड दैट इज व्हाई वन मेजर रीजन व्हाई वी हैव बीन एबल टू बी सक्सेसफुल। अब छोटी सी बात शेयर करूंगा मैं, क्योंकि कई बारी मैं जाता हूं, बहुत बिजनेस स्कूल्स मुझे बुलाते हैं एड्रेस करने के लिए, तो खास तौर पे लोग कहते हैं कि साहब कंपटीशन बहुत हो गया, कंपटीशन बहुत हो गया, कंपटीशन बहुत हो गया। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि साहब दुनिया में ऐसा मौका कभी नहीं आया आज तक इतिहास में, जितना आसान आज है सफल होना, ऐसा मौका जिंदगी में कभी नहीं आया। हमारे पास कंपटीशन है ही नहीं। तो जब मैं ऐसे बोलता हूं तो अक्सर लोग कहते हैं साहब आप बताइए कंपटीशन कैसे नहीं है? तो साहब मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, मैं पूछता हूं कि भैया एक बात बताओ, आप कितने लोगों को जानते हो जो सड़क पे अभी चल रहे हैं, जिनको जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को तैयार हैं? बता दीजिए मुझे साहब। जितने लोग जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को तैयार हैं, आप कितने लोगों को जानते हो? आंसर इज हार्डली एनी। ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको जितने पैसे मिलते हैं उतना काम भी नहीं करना चाहते, और एक दूसरा वर्ग है वो उतना ही करना चाहता है जिससे उनकी जान छूट जाए साहब। और एक बहुत छोटा वर्ग है जिसको जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को तैयार है। तो मैं उनसे पूछता हूं कि भैया अगर आप उस छोटी परसेंटेज में आते हो, आई डोंट केयर व्हाट योर प्रोफेशन इज, टेल मी वेयर इज योर कंपटीशन। आज की तारीख में साहब यू कांट फाइंड अ गुड अकाउंटेंट, you can't find a good attorney, you can't find a good plumber, you can't find a good carpenter. Question is, are you willing to do a little bit more than what you get paid for? साहब अगर आप, जो लोग सफल हुए हैं और संस्था सफल हुई है, and they have maintained success, वो सब एक ही सिद्धांत से जीते हैं, मुझे जितना मिलता है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने परिवार को, जितना मिलता है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, जितना मिलता है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने कस्टमर को, और जितना मिलता है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने देश को साहब, इससे ज्यादा। दिस इज वन फिलॉसफी, इट्स अ माइंडसेट, इट इज अ माइंडसेट, नथिंग एल्स। और साहब सुधांशु जी आपने बात करी कि जॉब क्रिएशन, जॉब क्रिएशन एंड जॉब टेकर्स। मैं यहां पे शेयर करना चाहूंगा, कई साल पहले मैं एक आदमी से मिला, तो वो फौज से उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली और अपना काम शुरू किया, और विद इन 5 years
ही इज डूइंग क्लोज टू 1000 करोड़ टर्नओवर, 1000 करोड़ की टर्नओवर कर रहे थे। तो उनके एक दोस्त भी थे, उसने भी अर्ली रिटायरमेंट ले ली। वो नौकरी खोज रहे थे काम की, साहब मेरे को कहीं काम मिल जाए। स्वामी जी वो तो बोला मेरा दोस्त है पुराना, मेरे को रख लेगा तो मैं काम कर सकता हूँ। बोले हाँ बिल्कुल, मैं तो तेरे को जानता हूँ 30 साल से। तो एक दिन दफ्तर बंद हो गया, सब चले गए। तो जो यहाँ पे काम कर, इसको आस्ते कीजिए थोड़ा सा, तो जो काम कर रहा था वहाँ पे मालिक से पूछता है, ओनर से, यार तुझे याद है 30 साल पहले हमने फौज इकट्ठे ज्वाइन की थी? बोले हाँ मुझे याद है। बोले तुझे याद है कि तेरे को 1000 रुपये मिलते थे, मेरे को 1000 रुपये मिलते? बोले हाँ बिल्कुल याद है। बोले तुझे याद है कि तू भी नौकर था, मैं भी नौकर था 30 साल पहले? याद है? कहले बिल्कुल याद है। कहते देख आज 30 साल के बाद मैं आज भी नौकर हूं और तू 1000 करोड़ की कंपनी का मालिक है। इसी को तो कहते हैं किस्मत, इसी को तो कहते हैं किस्मत। साहब इज दिस किस्मत? ओके साहब अब सुनिए, जो उस आदमी ने जवाब दिया, अगर आज की शाम एक चीज ये ले जाएं हम लोग, तो मेरा ख्याल है बहुत कुछ मिल जाएगा इससे। तो उस आदमी ने जवाब दिया, कहता है कि मैं ये बात करना नहीं चाहता था, लेकिन तूने बात छेड़ी तो मैं अब सुन ले, तू मेरी बात, तुझे कड़वी लगेगी लेकिन दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज योर प्रॉब्लम। कहता है मैं 30 साल पुरानी एक बात तुझे याद दिलाना चाहता हूं। हम लोग दफ्तर से काम करके आए, 2 मील चल के आए, शाम को 9:30 बजे गए थे, 9:30 बज गए थे। जब हम बैरक्स पहुंचे, शुक्ला जी कहते हैं जब हम बैरक्स पहुंचे तो अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई, दफ्तर में हम बत्ती और पंखा तो बंद करना भूल गए। कहता तूने क्या कहा था? तूने कहा था मेरे को कि टाइम नहीं देखता, क्या टाइम है? 9:30 बज गए हैं, कौन 2 मील जाएगा, कौन 2 मील आएगा, 10:30 बज जाएंगे। क्या हमने काम नहीं किया सारा दिन? और तूने मुझे कहा कि प्रॉब्लम क्या है भाई, एक ही तो लाइट है। और तूने मुझे कहा कि प्रॉब्लम क्या है, एक ही तो पंखा है। और फिर तूने कहा कि प्रॉब्लम क्या है भाई, एक ही रात की तो बात है। और तूने फिर बोला कि प्रॉब्लम क्या है, अपना नहीं है सरकारी है, अपना नहीं है सरकारी है। और तूने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तू सोने चला गया। कहता है मैं वापिस गया, मैं जाके बत्ती पंखा बंद करके आया। कहता है अब बात सुन, 30 साल पहले हमने फौज इकट्ठी ज्वाइन की थी, बिल्कुल ठीक है। तेरे को 1000 रुपए मिलते थे, मेरे को 1000 रुपए मिलते थे, बिल्कुल ठीक है तूने। कहता है तू तब भी नौकर था, आज भी नौकर है, बिल्कुल ठीक है तूने। अब ध्यान से सुन, 30 साल पहले उस रात को भी मैं मालिक था, आज भी मालिक हूं। मैं उस रात को भी मालिक था, आज भी मालिक हूं। और जैसी सोच तेरी है, तू मरेगा भी नौकरी। सब ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी बात है। और सुधांशु जी आप तो खास तौर पे आपको एक संदेश देना चाहूंगा और आपके जरिए पीएमओ तक पहुंचाइएगा। मेरे को एक प्रोग्राम था, देवर अबाउट 1000 डॉक्टर्स थे। तो हमारे साहब पहले नीति आयोग की कोई आदमी बोले, काफी बड़े अफसर थे, तो खास तौर पे बात कर रहे थे जीडीपी हमारी बढ़ रही है, हम लोग इतने लाख करोड़ रुपए स्किल डेवलपमेंट में लगा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट लगा रहे हैं। और ये काफी देर, आधा पौना घंटा बोलते रहे। तो उसके बाद मेरा नंबर आया, तो मैंने आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैंने एक्नॉलेज किया कि साहब जो आपने बात कही है, इट इज इंपॉर्टेंट, जीडीपी इज इंपॉर्टेंट, स्किल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट। बट मैंने कहा साहब एक चीज याद रखिए, कोई संस्था, ऑर्गेनाइजेशन और देश स्किल डेवलपमेंट से कभी ऊपर नहीं जाता, हमेशा चरित्र निर्माण से ऊपर जाता है साहब। इट इज कैरेक्टर डेवलपमेंट, नॉट स्किल डेवलपमेंट। मैंने कहा साहब ऐसा है, यू हैव अ स्किलफुल डॉक्टर who lacks character will do useless surgeries, useless procedures, and to them a sick person is not a patient but a target.
to a skillful lawyer who lacks character. A matter that can be resolved in 5 hearings will take 500 hearings. A skillful judge who lacks character will give judgments but no justice. Are you with me? A skillful civil servant who lacks character will himself become mafia. Sahab, are you with me? Yes. A skillful politician who lacks character will sell his mother and he sell his country for money. तो मैंने कहा साहब, रावण बहुत ज्ञानी था. हेलो, रावण बहुत ज्ञानी था. क्या मिसिंग था? कैरेक्टर. मैंने कहा साहब, स्किल डेवलपमेंट कराओगे बिना चरित्र के, खाली रावण पैदा करोगे साहब, और कुछ नहीं. मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूंगा कि सिंगापुर दुनिया में दूसरे नंबर पे कंसीडर किया जाता है एज मोस्ट ऑनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सेकेंड मोस्ट ऑनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. एंड इट वाज द ड्रग कैपिटल ऑफ एशिया. It was most corrupt country when they got independence. But look at where the currencies are, where the stability. और मैंने जब दफ्तर सेटअप किया था सिंगापुर में, साहब मेरे को 21 मिनट लगे थे. ध्यान से दोबारा से कह रहा हूं, मेरे को सिर्फ कश्मीर ली 21 मिनट लगे थे वहां पर सिंगापुर ऑफिस सेटअप करने के लिए. और कई चीजें मैंने शुक्ला जी से बात की हैं और मैं दोबारा से फिर से बात करूंगा. साहब पता है क्यों? कि हम सब के अंदर देश भरा हुआ है, लेकिन तकलीफ थोड़ी होती है. तकलीफ जरूर होती है, और इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक दिस मैसेज फॉरवर्ड एंड वी वांट टू सी आवर कंट्री विश्व गुरु. हम देखना चाहते हैं अपना देश वहां पर. जय हिंद.